परिवार में आप सब लोग का स्वागत है। आज हम लोग के बीच में बिहार राज्य में चयनित टीजीटी के पद पर हिंदी में 10 से 12 बैच में से राम जी यादव, पृथक नाम से राजाराम यादव, जिला अम्बेडकर से आप हैं। आप जो है टेट 2021 में पास हो चुके हैं। बीएड बहुत हाल ही में आपने किया है और आपके 120 प्रश्नों में 93 प्रश्न सही थे टीजीटी में, जिसमें संस्था में जब आप टेस्ट दे रहे थे तो 49 अंक से शुरुआत किए और 90 प्रश्न आपके अंतिम टेस्ट बने रहे। इस तरह आपका सिलेक्शन तो बहुत ही कम समय में हो गया और आपने जो भी रणनीति अपनाई कम समय में, और पहली बार आपने टीजीटी पीटी की तैयारी शुरू किया तो आपका सिलेक्शन हुआ। बहुत ही आश्चर्य होगा लोग को देख करके कि 24 साल की उम्र में, 24 साल की उम्र है आपकी? 25 साल की उम्र में आपने बिहार राज्य में टीजीटी के पद पर चयनित हो गया। तो आज हम लोग के बीच में राम जी यादव जी हैं जो अपनी सफलता के बारे में बताएंगे। आपका कहना है कि मेरे घर में पहली नौकरी है और आज हम लोग के बीच में आए हैं और आपको भी भरोसा नहीं हो रहा था कि इतना जल्दी कम पढ़ के कैसे हम लोग सफल हो सकते हैं। सबसे पहले मैं सर को कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगा। आज मैं यहाँ पे जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, सर के सानिध्य में रहकर मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। वो सबसे पहले मैं 2019 में इलाहाबाद में आया था तो वनडे की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। उसके बाद मैं वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर ही रहा था तो मेरा सिलेक्शन यूपीपी में 2 बार हुआ, जिसमें मैं हाइट की वजह से मुझे छांट दिया गया। उसके बाद मैंने तैयारी नहीं छोड़ी तो सब लोग कह रहे थे कि आप जब इस डिफेंस में छंट जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं बीएड कर लेते हैं, बीएड कर लीजिए, आप टीचर लाइन देखिए। उसके बाद मैं बीएड फॉर्म अप्लाई किया। उसमें हमें जो है सरकारी कॉलेज मिला यहाँ इलाहाबाद नैनी में ही, और मैं यहाँ से तैयारी करता रहा। उसके बाद बीएड भी यहाँ से चलता रहा तो 2020-22 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ। फिर मैं तैयारी कर रहा था तो इसमें मेरा यूपीएसआई का भी एग्ज़ाम था तो यूपीएसआई देने के बाद उसमें काफ़ी सारी बातें हुई, उसमें भी मैं छटा। लेकिन फिर भी कहते नहीं है कि एक बार गिरो तो फिर से उठो, फिर गिरो तो फिर से उठो। मेरा यार निरंतर प्रयास चलता रहा। फिर मैं तैयारी मतलब कर ही रहा था वनडे एग्ज़ाम की। तो इससे पहले मैं सर की कोचिंग में वहाँ जब चलती थी सलोरी में, वहाँ मैं टेस्ट देता था। कोचिंग तो नहीं ज्वाइन किया था पर वीकली टेस्ट देता था तो वहाँ मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आते थे कि सब लोग कहते थे कि आप टेस्ट दीजिए, आप पढ़ते हैं तो टेस्ट दीजिए, देखिए आप कितना नंबर आता है। तो मैं टेस्ट देने जाता था, अच्छा नंबर आता था। 50 क्वेश्चन का टेस्ट रहता था तो उसमें 42, 43, 44 ऐसे करके नंबर आते थे। और मेरे घर में या फिर मेरे रिश्तेदार में ये मेरी पहली नौकरी है जिसमें सर का बहुत बड़ा योगदान रहा कि अब तक मैं कोचिंग कहीं ज्वाइन नहीं किया था, पहली बार ही कोचिंग ज्वाइन किया हूँ और काफ़ी कम समय में जो है मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, जो लगभग 2-3 महीने हुआ होगा। तो कहते नहीं हैं गुरु बिन होत न ज्ञाना, तो अब तक मैं किसी के शरण में मतलब ऐसा कुछ नहीं था। तो सफलताएं तो मिलती थी लेकिन वह एकदम मंजिल के करीब जाके रुक जाती थी। तो जब मैं सर के सानिध्य में आया, पता नहीं सर की क्या कृपा रही या क्या कहें, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि इतनी जल्दी सिलेक्शन हो गया। और घर वाले भी काफ़ी सपोर्ट किए, भैया भी काफ़ी सपोर्ट किए और मेरी फ्रेंड अंजू है वो आरपीएफ में है तो उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा। कहते हैं कि हर सुख दुख में वो मेरे साथ खड़ी रही। तो काफ़ी लोग बहुत भला बुरा भी कहते थे लेकिन हम कुछ किसी का नहीं सुने, अपना कार्य निरंतर करते रहे, पढ़ाई निरंतर करते रहे। बीच में मैं घर भी चला गया था, कुछ दिन के लिए बीमार पड़ गया था और ऐसी परिस्थितियां आ गई थी कि मैं स्ट्रगल भी कर रहा था। यहाँ एक कोचिंग में जाके काउंसलर का काम या फिर कहते हैं कि टेस्ट पेपर बनाता था तो उससे हमारा कोई इलाहाबाद का यहाँ रहने का खर्चा है या फिर खाने पीने का सब उससे चलता था। तो कुछ दिन ऐसे भी चला, मैं वहाँ सुबह से शाम तक पढ़ता, फिर बीच में काम भी करता, फिर पढ़ता, ऐसे ही चलता रहा। और उसके बाद जहाँ कहीं भी मैं भटकता तो भैया से भी राय लेता था कि हमारे भैया तब गाइडेंस करते थे, नहीं ऐसा नहीं ऐसा कीजिए। तो ऐसे ही सब कुछ रहा। जब सर के पास आए तो यहाँ बिहार में फॉर्म डाल दिए थे तो पहले ये स्टेट का फॉर्म मेरा ऐसे पड़ा कि मैं प्राइमरी का एग्ज़ाम देने जा रहा था, वो प्राइमरी बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहा था तो मुझे पता नहीं था कि ये स्टेट का फॉर्म भरा जा रहा है।
तो मैं सोचा कि सिर्फ वो बिहार वालों के लिए ही है डोमिसाइल, क्योंकि उसके पहले बिहार में डोमिसाइल नीति लागू थी, तो डोमिसाइल नीति हट गई थी, इसीलिए हम लोगों को भी मौका मिल गया। तो एडमिट कार्ड निकलवाने गया साइबर कैफ़े पे, तो वहाँ पता चला कि हमारे एक दोस्त हैं सर्वेश यादव, वो भी फॉर्म भरवा रहे थे। तो हम पूछे उनसे कौन सा फार्म है, कैसा, बोले बिहार स्टेट का है। बोले हम भी भर सकते हैं क्या, कहाँ, बोले हाँ क्यों नहीं। तो हम बोले कि मतलब हम तो जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, साइबर कैफ़े वाले से बात किए, बोले हाँ दे दीजिए, साइबर मतलब चल नहीं रहा है साइट, अगर चलेगा तो हम फॉर्म डाल देंगे। तो उनको हम दे के चले गए, तो फॉर्म फ़ोन किए कि रात में आपका फॉर्म फिलअप हो गया है। तो मैं वहाँ से एग्ज़ाम दे के आया, तो 10 दिन के बाद ही यहाँ पे क्या पता चला कि 10 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम है। तो मैं कुछ पढ़ा नहीं था, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तो हिंदी काफ़ी मेरा मतलब मजबूत था, कहीं वो नहीं था, खुद से ही पढ़ा था, तब हिंदी काफ़ी मजबूत था। तो वनडे एग्ज़ाम में ऐसा था कि 36 क्वेश्चन यूपीपी में या फिर यूपीएसआई में 40 क्वेश्चन आते थे, तो मेरा 1-2 नंबर काट के पूरा मार्क्स हिंदी में आता था। तो इसीलिए मेरा स्टेट में जब मैं एग्ज़ाम दिया तो उसमें 150 क्वेश्चन में 108 क्वेश्चन सही हो गए। तो जब 108 क्वेश्चन सही हो गए, स्टेट मेरा क्लियर हो गया, तो मैं सोचा कि टीजीटी का क्यों नहीं कोचिंग ज्वाइन कर लेता हूँ, मेरा बीएड भी कंप्लीट हो गया। तो मैं सब लोग कहे कि एक बार भैया बोले कि कहाँ कोचिंग करना है, हम बोले कि सर के यहाँ करना है, सर का नाम बताए, तो बोले कि कंफर्म हो, हम कहे हाँ हम कंफर्म। भैया बोले भी आप कहीं और भी जाके देख लो, बाद में फिर ऐसा ना हो कि यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कि और जगह दे सकते हो। हम बोले नहीं, हम सर को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं, हम वहीं कोचिंग करेंगे। तो बोले भैया ठीक है, जब आप डिसाइड ही कर लिए हो तो जाइए। तो मैं सर की कोचिंग में आया, सर भी पूछे कि आप किसके माध्यम से, किसी से जाने या फिर कैसे आए। तो मैं बोला नहीं सर, मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ, आप यहाँ टेस्ट भी देता था। तो सर बोले अच्छा ठीक है। तो सर भी बोले कि 2-4 मतलब हम बोले सर एडमिशन, बोले आप 2-4-10 दिन आइए, पहले समझ लीजिए आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके बाद कोचिंग ज्वाइन करिएगा। तो हम बोले ठीक है सर, ऐसी बात है। तो हम मतलब पढ़ चुके थे, सर को पहले ही जान चुके थे, बहुत लोग भी मतलब बताए थे कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो सर की कोचिंग से जुड़ गए। फिर क्या हुआ कि बीपीएससी का फॉर्म अप्लाई हुआ। अप्लाई होने के बाद बहुत कम समय मिला हमको पढ़ने के लिए। तो मैं सोचा कि अब कैसे पढूं, एग्ज़ाम डेट भी है, करीब 1 महीने का एग्ज़ाम डेट बचा था। तो मैं क्या किया कि सर से पूछा, सर मेरा कैसे हो सकता है मतलब इतने कम समय में। तो सर एक किताब मतलब बताएं हमको, वो साहित्य दर्पण का, वो बोले वो पढ़ डालिए और नोट्स जितना पढ़ सके उतना पढ़ डालिए, हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा हौसला मिला कि नहीं हम पढ़ेंगे तो और भी मतलब यूट्यूब पे सर का बहुत सारे वो पढ़े हुए हैं इंटरव्यू, तो सब बताते हैं कि आप अगर इनकी सर की नोट से ही आप अगर पढ़ते हैं तो आपका बहुत अच्छा होता है। तो मैं क्या किया कि हम ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में बहुत नहीं पढ़े, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम था। तो हमारे दोस्त एक थे संदीप यादव हैं, तो मैं क्या किया कि उनकी नोट्स लिया और फोटो कॉपी करवा के। संदीप जी का हुआ कि नहीं? जी, संदीप जी का भी हुआ हमारे साथ ही हुआ, और अभी तक वो हमारे साथ ही हैं। मधुबनी में उनका भी हुआ है सर, साथ में ट्रेनिंग भी हुआ हमारे। हमारी स्कूल से लगभग 20-25 किलोमीटर दूरी पे उनका स्कूल भी मिला है। तो उनकी नोट्स से फ़ोटो कापी कराए और सब 1-2 बार पढ़ डाले, 2-3 बार पढ़ डाले थे। और ऐसे ऐसे मतलब पढ़े कि, और एक किताब थी, सब बोलते थे जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप उतना ही आपको फ़ायदा होगा। पढ़ने से तो हमें फ़ायदा मिला ही, और उससे अच्छा फ़ायदा तब मिला कि जब हम पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते गए, क्योंकि हमारा सब कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला गया। जो पढ़ते थे फिर उसका क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था, इससे हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता था। और जब उसके बाद हम टेस्ट में वहाँ से पढ़ने के बाद टेस्ट देते थे, यहाँ क्वेश्चन मिलता था, काफ़ी मिलता था। जब क्वेश्चन और ज़्यादा बढ़ता था तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ता था, तब ऐसा लगता था कि नहीं हम भी कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन से शुरू हुआ था, तो धीरे धीरे हमारा हर टेस्ट में लगभग 5-10 ऐसे क्वेश्चन बढ़ते ही जा रहे थे। तो ऐसा हुआ कि जब सर बिहार का भी टेस्ट करवा रहे थे तो उसमें भी सब लोगों का आता था, तो मैं सबसे पूछता था, कोई अपना टेस्ट नहीं बताता था, फिर भी हमारा
88, 90, 95 ऐसे नंबर आते रहते थे। और जो सर वीकली टेस्ट कराते थे तो हम सोचे कि जब लास्ट टेस्ट था 2-3 दिन बाद हमारा एग्ज़ाम था, तो हम सोचे कि पेपर दें कि ना दें, कहीं नंबर कम आया तो डिमोटिवेट ना हो जाएं। फिर सोचे कि सर बोलते हैं हर टेस्ट दीजिए, इसीलिए मैं बहुत धैर्य बना के आया। मतलब काफ़ी तैयारी भी हो चुकी थी, सिलेबस मतलब खुद से ही पढ़ लिया था। तो मैं सोचा कि जो भी होगा, जितना भी होगा मैं दूंगा टेस्ट। तो आखिरी टेस्ट में जब आया तो उसमें मेरा 90 क्वेश्चन सही हुआ, तो मेरा उत्साह और मतलब बढ़ गया कि नहीं मैं अब तो कर ही सकता हूँ। तो मेरा धीरे धीरे ऐसे ही चलता गया। उसके बाद गया एग्ज़ाम देने, मेरा सेंटर पटना में था। तो हम लोग 4 लोग साथ में गए थे। हम थे, संदीप थे, सर्वेश थे और निशा जी हमारे बैच में हैं, वो भी साथ में थी, उनके हस्बैंड भी साथ में पढ़ते थे। तो हम लोग साथ में गए पटना में, साथ में मतलब एक ही होटल में रूम लिए, एक ही जगह ठहरे। उसके बाद उनके निशा जी के हस्बैंड जो है सुबह में दही चीनी ला के दिया हम लोगों को। हम बोले कि ये क्या है? बोलते हैं इसे खाने से मतलब शुभ होता है, इसे खा के कहीं जाओ तो शुभ होता है। अच्छा उसके बाद तो क्या था कि सब लोग थोड़ा थोड़ा ले रहे थे, बाद में सब लोग हमको पूरा पकड़ा दिए कि आप कम पड़े हो, आप सबसे ज़्यादा खाओ, आपका ज़्यादा होगा। तो हम बोले लाओ, हमें कहाँ किस चीज़ की मतलब, वो हम सब खा डाले। फिर ज़्यादा ही प्रश्न हो गया। जी सर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी मतलब सही हुआ। तो बहुत अच्छा लगा जब आए। तो फिर वहाँ से एग्ज़ाम दे के आए तो सब मिला रहे थे। तो हमारा भी जब सब लोग कह रहे थे इसमें ये क्वेश्चन सही है, इसमें ये क्वेश्चन सही है, तो मैं सुनता रहता था कि कहीं मेरा गलत ना हो। लेकिन जब सुनता था कि मैं भी ये किया हूँ, ये यही बता रहे हैं, तो मैं थोड़ा और मतलब मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता था कि नहीं मैं भी सही किया हूँ। तो मेरा हिंदी में 80 में 71 क्वेश्चन सही था, और जीएस में जो 40 क्वेश्चन था उसमें से मेरा 22 क्वेश्चन सही था। टोटल मिला के 93 क्वेश्चन मेरा सही हुआ था, और हिंदी की कट ऑफ 88 गई थी। तो मैं एक बात ऐसा, जब फॉर्म भर रहा था तो मेरा यहाँ मतलब रैंक अच्छा था, मुझे पास का ही जिला मिल सकता था। लेकिन ये हुआ कि मैं फॉर्म भरते समय समझ नहीं पाया, और मैं पहला ज़िला मधुबनी चूज़ कर लिया। वो मधुबनी चूज़ करने से मुझे पहला वहाँ प्रेफरेंस मिला, तो मुझे पहला ज़िला मधुबनी मिला, नहीं तो मेरा बगल में ही हो गया होता। तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा। और वहाँ जब काउंसलिंग हुआ, काउंसलिंग में इतनी ज़्यादा भीड़, सब देख के परेशान हो गए। और हम इसलिए परेशान हुए क्योंकि हम इससे पहले काफ़ी भर्तियाँ देख रहे थे, वनडे एग्ज़ाम की, आर्मी की, इसीलिए हमको थोड़ा मतलब डर नहीं लगा, क्योंकि ये सब भीड़ हम लोगों के लिए बहुत कम मायने रखता था। क्योंकि इतना धक्का मुक्की एग्ज़ाम देना, ट्रेन में आना जाना सब लगा रहता था। तो वहाँ पे गए तो काफ़ी स्ट्रगल वहाँ पे हुआ। पहले काउंसलिंग मेरी होगी, पहले काउंसलिंग मेरी होगी, इसके लिए लोग झगड़ा करते थे। तो मैं संदीप को भी बुला लिया था रात में, नहीं सुबह में ही आ जाओ, हम एक दिन पहले पहुँच गए थे। तो संदीप आया, उसको भी लाइन में लगवाए, खड़े हुए। हमारी एक लोगों से झड़प भी हो गई वहाँ पे, लेकिन मैं बोला ठीक है, आज आप ही यही चाहते हैं तो आप ही पहले करवा लीजिए। तो क्या किया कि अपना पहले करवाए, फिर मेरा हुआ काउंसलिंग। काउंसलिंग के बाद हम रात में ही निकल गए, जहाँ ट्रेनिंग सेंटर हमको दिया गया था, रात में ट्रेनिंग सेंटर पे ही निकल गए। तो वहाँ पे क्योंकि सीटें सीमित थी, अगर उसके बाद जो आता था, जो हमारे बाद करीब 50-60 लोग आए थे, उसके बाद सीट फुल हो गई। तो फुल होने के बाद क्या हुआ कि उनको सीधे भेज देते थे, बीआरसी वहाँ पे होता है, मतलब ब्लॉक जो रहता है, ब्लॉक में भेज देते थे। ब्लॉक से फिर वहाँ रिफ़र करते थे स्कूल में कि आप स्कूल में जाइए, पढ़ाइए। तो मेरा पहले आवासीय ट्रेनिंग हुआ 15 दिन में, 15 दिन का। तो जब मैं ट्रेनिंग के दौरान ही जब खाने के लिए लाइन लगती थी, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती थी। तो वहाँ भी मतलब हर जगह हर कार्य लाइन में ही लग के करो, खाना जाओ तो लाइन में, चाय पीने जाओ तो लाइन में, ऐसे ही चलता रहा। तो हमें वहाँ पे सर की कोचिंग में एक मैम रहती थी, तो वहाँ पे वो मिली। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे कोचिंग के भी लोग यहाँ पे आए हैं। तो उसके माध्यम से हमें ये भी पता चला कि यहाँ पे हमारे यहाँ 5-6 लोग हमारे ही कोचिंग के हमारे सेंटर पे आ गए हैं। तो सर के पास में मैसेज भी किया था, सर बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मधुबनी में आए हैं और हमारे कोचिंग के, हमारे परिवार के यहाँ पे कई लोग हैं, देख के बहुत अच्छा लगा। काउंसलिंग करवाते समय भी कई लोग मिले हमसे, तो ये सब बहुत अच्छा वहाँ पे लगा। उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसके बाद काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग के बाद
ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग के बाद जो है हम लोगों को स्कूल पे भेज दिया गया, मतलब टेम्परेरी स्कूल दे दिया गया कि आप जाइए पढ़ाइए। उसके बाद फिर ज्वाइनिंग लेटर आया, स्कूल अलाट हुआ, तो अब हम लोग स्कूल में अपने ज्वाइन हुए गए सर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा।